नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैहर में शारदीय नवरात्र की रौनक देखने को मिल रही है। मां शारदा शक्तिपीठ में माता का भव्य श्रृंगार और आरती की गई। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र पर पर्व की शुरुआत के साथ ही मां शारदा धाम मैहर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां शारदा शक्ति स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्र पर भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए रेलवे विभाग और प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। भक्तों को बिना किसी परेशानी के दर्शन का लाभ दिलाने के मकसद से स्टेशन परिसर में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें मंदिर से सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। इसके अलावा लंबी दूरी से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 15 ट्रेनों को मैहर रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। इससे यात्रियों को सीधे मैहर उतरने और मंदिर पहुंचने में आसानी होगी। प्रशासन ने भी यात्रियों के आने जाने के लिए टेंट लगवा रखा है, रुकने के लिए पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं। मतलब यहाँ यात्रियों किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। रुकने बैठने से लेके पानी, लाइट, पंखा सब कंप्लीट है। ट्रेनों की स्टॉपेज है यहाँ करीब। अभी नए जो है मेला के लिए 15 ट्रेनें, 15 जोड़ी ट्रेन दी गई है। वो भी वीकली ट्रेन है, कभी पर डे नहीं है, अल्टरनेट क्रम में। इमरजेंसी सेवा के लिए यहाँ कैंप लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप भी लगे हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो एम्बुलेंस हमारे पास खड़ी है यहाँ। उज्जैन में महाकाल मंदिर में नवरात्रि के मौके पर बाबा महाकाल का देवी के रूप में विशेष श्रृंगार किया गया। नवरात्रि के पहले दिन विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उज्जैन में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। हरसिद्धि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। यहां देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। 52 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर में 10 दिन तक शयन आरती नहीं होगी। राजा विक्रमादित्य ने 11 बार अपना शीश काटकर हरसिद्धि माता को अर्पित कर उन्हें प्रसन्न किया था। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश बंद रहता है और शयन आरती नहीं की जाती है। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और हम इस समय है हरसिद्धि मंदिर में। तो ये जो 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि मंदिर। माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य की इष्ट देवी थी, कुल देवी थी, और यहाँ पे इसका एक विशेष महत्व है। इसलिए जब आज से नवरात्रि लगी है तो यहाँ पे श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। हालांकि आज ही से नवरात्रि लगी है इसलिए अभी यहाँ पर सूना पड़ा है, कम ही श्रद्धालु आए, लेकिन इसके बाद लगातार यहाँ तक 10 दिन, चूंकि इस बार जो नवरात्रि है वो 10 दिन की, तो 10 दिनों तक लगातार श्रद्धालु आते रहेंगे। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। मैं यूपी बलिया से हूँ। अच्छा, आज कोई विशेष दर्शन करना है? हाँ, विशेष दर्शन करने आया हूँ नवरात्र का पर्व पे। नवरात्रि का पर्व है इसलिए आया। क्या शुभ नाम आपका? जितेंद्र चौहान। कहाँ से आए? भोपाल। आज कोई विशेष है? आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और भगवती शैलपुत्री का प्रथम दिन है, और ये सौभाग्य मिला कि हमको मैया ने दर्शन दिया। नमस्कार, कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से आए हैं हम लोग। क्या शुभ नाम मैडम? शिल्पी अरोड़ा। अच्छा, आज कोई विशेष? आज हरसिद्धि मैया के नवरात्र के पहला दिन है, शक्ति का प्रतीक है माता, और हम सब दर्शन करने आए हैं। ये यूएसए से आई हैं, ये नेदरलैंड से आए हैं, और महाकाल के दर्शन के बाद माँ हरसिद्धि के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। आज मैडम, आज जैसे नवरात्रि लग गए, आपको मालूम है आप नवरात्रि के लिए दर्शन करना है, तो नवरात्रि का क्या विशेष महत्व होता है, इसमें कैसी उपासना होती है, बताएंगे जरा? 9 दिन हर देवी की अर्चना होती है, पूजा होती है, व्रत रखे जाते हैं। कुछ लोग जो हैं खिचड़ी घर में बीजते हैं, घर में पूरा जो प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता, और फिर लास्ट में अष्टमी या नवमी के, कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन पूरी पूजा पाठ करते हैं। कन्याओं का जो उनको कंजकें बिठाई जाती हैं और पूजा करी जाती है। क्या शुभ नाम आपका? उज्जवल शर्मा। कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से।
तो यहाँ पहली बार आए नवरात्रि में या हर बार आते हैं? हर बार आता हूँ मैं, 3 बार महीने आते में एक बार आता हूँ। तो फिर तो आपको यहाँ का महत्व मालूम होगा कि क्या है महत्व। नहीं, ये तो क्या है कि हमारी माता है, इस कारण आते हैं हम। क्या नवरात्रा में स्थापित करते हैं, जिस कारण आते हैं। हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि जो हरसिद्धि माता है 52 शक्तिपीठ में से एक है। ये सम्राट विक्रमादित्य की इष्ट देवी, आराध्य देवी मानी जाती थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रोज रात को ये 51 फीट की दीपमाला है जो प्रज्वलित की जाती है। और इस प्रज्वलित दीपमाला के लिए, दीपमाला को प्रज्वलित करने के लिए काफी संख्या में लोगों ने यहाँ पर नंबर लगाते हैं। उसके बाद उनका नंबर आता है, खासकर नवरात्रि में यहाँ पर नंबर लगाते हैं और रात को दीपमाला प्रज्वलित है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। खास बात, एक बात और बता दें कि हरसिद्धि माता मंदिर में जो नवरात्रि में रात को शयन आरती नहीं होती। यहाँ पर शयन आरती नहीं होती जैसे कि हमेशा होती है। सुबह आरती होती है और जितनी बड़ी आरती है वही होती है। रात को शयन आरती नहीं होती। लोग यहाँ पर आ गए और चूंकि जो बाहर अंदर नहीं जा पा रहे, घर में प्रवेश बंद हो गया, इसलिए लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। वहीं शारदीय नवरात्र के पहले दिन राजधानी भोपाल के कालीघाट मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्त सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। मंदिर आके माता रानी का दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। 9 दिन माता जी रहती है, 9 दिन बहुत सब जगह सब रौनक रहती है। माता रानी के आने से सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मनोकामना पूरी करवाने आई हूँ माता रानी को। बहुत अच्छा, मतलब 9 दिन इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये पूरे साल ऐसे ही होना चाहिए 9 दिन, जैसे 9 दिन होता है। बहुत सुंदर माता रानी का स्वरूप सदैव अच्छा लगता है, पर आज जो रूप है वो 9 दिन ऐसे ही रहते हैं। सारे दिन 9 दिन पूरे दर्शन करने आती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। पहले दिन में काली मंदिर में आना एक बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे देख रहे हैं आप सभी लोग कितनी भीड़ हो रखी है और यहाँ पे जो भी मांगो दिल से वो सब चीजें पूरी होती हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ। और नवरात्रि के पहले दिन में आए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पहले दिन आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी डिवाइन एनर्जी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बस बहुत बढ़िया। मैं 15 साल से यहाँ पर आती हूँ, 9 दिन आती हूँ हमेशा, और अयोध्या नगर से आती हूँ यहाँ पे दर्शन करने, है ना। और मनोकामना हर पूरी की है ना माँ ने। पावन अवसर आता है ये, तो इसमें भक्ति का लीन है, इसमें भक्ति कर सकते हैं और मजा आ रहा है, भक्ति में आनंद है। शारदीय नवरात्रि पर पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और आज नवरात्रि का पहला दिन जांजगीर चांपा में श्रद्धालु बड़ी तादाद में देवी मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगलतरा के प्रसिद्ध महामाया मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए महामाया मंदिर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास की रिपोर्ट। जो भी मुराद यहाँ पर मांगी जाती है माँ वो हर मुराद पूरी करती है। यहाँ पर बात करने के लिए मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोग हैं और महाराज भी हैं, मुख्य पुजारी, उनसे भी बात करेंगे। जी अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम श्याम सुंदर दुबे है। बताएंगे यहाँ की क्या प्रसिद्धि है, किस तरीके से यहाँ माता मनोकामना पूरी करती है? यहाँ की तो ये प्रसिद्धि है कि जो भी आप मनोकामना करेंगे पूरा करती है। बहुत सौम्य मूर्ति है यहाँ। मेरे को तो विगत कम से कम 35 साल से यहाँ दोनों पर्व का पूजा करते हो गए हैं और विधि विधान से जैसा मेरे बन जाता है, विधि विधान से पूजा हो रहा है और तरक्की में है। तरक्की में है। आज पहला दिन है, किस तरीके से यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित किया जा रहा है, कौन से मुहूर्त में? आज ज्योत का मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 11:30 के होता है। इस बीच में हम 12 बजे ज्योति प्रज्वलित कर लिए थे। यहाँ ट्रस्ट के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अपना नाम बता देंगे। नंद चौधरी हूँ मैं, और मैं बचपन से ही माँ के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए आता हूँ। मेरे से पहले हमारे पिताजी लोग भी यहाँ आया जाया करते थे, समिति के सदस्य थे। अब माता जी की कृपा से सेवा का मौका मुझे भी मिला है। मैं भी माता जी की सेवा में लगा हूँ और
आप देखेंगे कहीं की भी मूर्ति देख लीजिए, कोई भी मंदिर देख लीजिए, ये माँ महामाया दरबार जो है, माँ महामाया मंदिर के पीछे पूरा खेत है और सीधा लटिया गांव है। और पूरे अकलतरा शहर जो है, माता जी के मंदिर के सामने तरफ पूरा अकलतरा शहर बसा हुआ है। और माता जी पूरे अकलतरा शहर को अपने आंचल में लेकर के बैठी है यहाँ, और सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ अर्जी लगती है। और हम जब से यहाँ आ रहे हैं, माता जी की कृपा पूरे शहर वासियों के ऊपर है, हमारे ऊपर भी है और पूरे क्षेत्र वासियों के ऊपर भी है। और माता जी माँ महामाया सिद्ध आदि शक्ति माँ महामाया मंदिर जो है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत लंबे समय से माँ के मंदिर पर, माता जी के ऊपर यहाँ पूरे क्षेत्रवासियों का आस्था बना हुआ है। और उसी आस्था पर हम भी यहाँ सेवा देते हैं। जो माता जी की इच्छा है, जब तक के मौका दे रही है तब तक की सेवा कर रहे हैं। पूरे नगर के ऊपर माँ की कृपा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, NDTV, जांजगीर चांपा। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन लोग मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस खास मौके पर देवास से एक खास तस्वीर सामने आई। क्या आपने कभी 18 फीट लंबी अगरबत्ती देखी है? दरअसल ये अगरबत्ती देवास में देखने को मिली, जो सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कार्यालय से मां चामुंडा तुलजा भवानी के मंदिर तक ले जाई गई। ये अगरबत्ती धूप, हवन सामग्री और शुद्ध घी से बनाई गई है, जो एक बार जलाने पर लगभग 10 दिनों तक लगातार जलती रहेगी। विशाल अगरबत्ती की यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। देवास में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां तुलजा और भवानी चामुंडा रानी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। मां के मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मां का सुबह अभिषेक, विशेष श्रृंगार और आरती के साथ हुआ। हजारों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रानी सती का रक्त गिरने से मां चामुंडा और तुलजा भवानी की उत्पत्ति हुई थी। मां अपने भक्तों को दिन में 3 रूप बदलकर दर्शन देती हैं। सुबह बाल अवस्था में, दोपहर में युवावस्था में और शाम को वृद्धावस्था में। मां अपने हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती हैं और यही कारण है कि भक्त दूर दूर से मां के दर्शनों के लिए आते हैं। चामुंडा माता का मंदिर, नवरात्रि का पहला दिन। देखिए किस तरह से श्रद्धालु अपनी मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था, हम बात करेंगे यहाँ की तहसीलदार मैडम से। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप देख सकते हैं, नवरात्रि का आज प्रथम दिन है और उस प्रथम दिन को देखते हुए कई सारे श्रद्धालु अलग अलग जगह से आए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। जहाँ तक आप देखें, साज सज्जा को लेकर सज्जा दोनों माताओं पर बहुत अच्छी की गई है। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। जगह जगह पे हम लोगों ने टेंट और कई जगह श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, इसके लिए क्या कह रहे हैं? जी, मेडिकल की पूरी टीम हमारी बैठी हुई है। चलित एम्बुलेंस हमारी यहाँ पर है। इसके साथ में सुरक्षा की दृष्टि से हमारे कोटवार, हमारे पटवारी, हमारे पुलिस व्यवस्था इत्यादि सभी लोग। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर 4 जगहों की और 350 कैमरे से अधिक यहाँ पर माँ के दर्शन की लगाए हैं। बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? प्राची गर्ग। कहाँ से आई हैं आप? देवास से आई हैं। हाँ। कैसा लग रहा है माँ के दर्शन करने के बाद? बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। क्या विशेषता है जो आप माँ के मंदिर में खींच चली आती हैं? खींचे बुला लेती है माँ अपने आप ही। माँ अपने आप ही अपने भक्तों को बुला लेती है, ऐसा कहना है कि श्रद्धालु। क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश तिवारी। तिवारी जी, कहाँ पर आए इस वक्त? देवास में इंदौर से आया हूँ माता जी के दर्शन। इंदौर से माँ चामुंडा के दर्शन करने हर साल आता हूं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन। देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और बात करेंगे, आज की नवरात्रि का पहला दिन है। सुबह प्रातः काल से भक्तों की भीड़ माँ के दरबार में लगी हुई है। माँ हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु दूर दूर से अपनी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ NDTV से अरविंद चौक से देवास। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। देखिए किस तरह से माँ चामुंडा मैया सज धज कर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। देखिए किस तरह से अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, NDTV दर्शकों को दिखा रही है। ये चामुंडा माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। रानी सती का रक्त गिरा था, यहाँ पर माँ चामुंडा की उत्पत्ति हुई थी। हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी, हम बात करेंगे। गुरुदेव, क्या विशेषता है माँ की जो भक्त खींचे चले आते हैं? माँ भगवती के यहाँ रक्त गिरे तो रक्त वाहिनी चामुंडा है और यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है।
इस वजह से दिन पर दिन प्रतिदिन यहाँ लाखों की पब्लिक में श्रद्धालु आते हैं और माँ के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह से माँ का श्रृंगार हुआ है और आरती में कितने श्रद्धालु, लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? ऐसे शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और माँ का विशेष श्रृंगार किया गया है और ऐसे राजघराने से भी माँ का जेवरात आएंगे, उनको विशेष श्रृंगार किया जाएगा। और देखिए किस तरह से पुजारी ने बताया यहाँ पर माँ चामुंडा का विशेष श्रृंगार किया गया है और माँ चामुंडा के पुजारी ने एनडीटीवी को भी आशीर्वाद दिया है। चुनौती देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर माँ के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवास में भी नवरात्रि के पहले दिन मां तुलजा भवानी चामुंडा रानी के मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। माता के मंदिर को फूलों से सजाया गया और माता का विशेष श्रृंगार और आरती की गई। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां तुलजा भवानी के मंदिर को फूल बंगला से सजाया, साज सज्जन सजाया, 16 श्रृंगार कर कर मां अपने भक्तों को दर्शन के लिए यहाँ पर विराजमान हो गई है। शुभ मुहूर्त में होगी घट स्थापना। देखिए ये एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखाते हैं, ये तुलजा भवानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मां मुस्कुराती हुई अपने भक्तों को दर्शन देती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरह से मां के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज मां के दरबार में पहुंचे हैं। कोई अपनी माँ को चुन्नी ला रहा है तो कोई अपनी माँ को नींबू ला रहा है तो कोई अपनी माँ को लौंग इलायची लेके यहाँ पर आ रहा है। देखिए माँ के जयकारों से गूंजा माँ का मंदिर। हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी से, क्या विशेषता है इस मंदिर की जो भक्त यहाँ पर खींचे चले आते हैं। आज पहला दिन है। सभी को जय माता रानी की। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप जैसा कि जानते हैं माँ देवी सती का यहाँ रक्त गिरा था और रक्त से उत्पन्न यहाँ तुलजा चामुंडा दो बहनें देवी के रूप में उत्पन्न हुई। यहाँ तुलजा एवं चामुंडा की अनेकों मान्यताएं। पहले तुलजा चामुंडा का स्थान एक ही जगह पर विराजमान था, जहाँ तुलजा भवानी है वहीं पर चामुंडा देवी विराजमान थी। दोनों देवियाँ सिद्धपीठ में यहाँ विराजमान थी और सिद्धपीठ होने के कारण लोगों की अनैतिक मान्यताएं भी पूर्ण होने लगी। जब कलयुग का चरण आया तो दोनों देवियों ने अपनी लीला रचने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा। लीला रचने की बात को सुनकर चामुंडा क्रोध में आकर के पावागढ़ की ओर प्रस्थान करने लगी। पावागढ़ में जब प्रस्थान करने लगी चामुंडा देवी तो तुलजा भवानी पाताल में समाहित होने लगी। तो तुलजा भवानी का जो अष्टभुजा स्वरूप था, जो चामुंडा के समान विकराल रूप में या प्रचंड रूप में था, वो देवी ने पूर्णतः रूप से अपना पाताल में समाहित कर लिया और मुखमंडली देवी का भार रहा। उसी समय चामुंडा उस ओर प्रस्थान कर गई और चामुंडा जब उस ओर प्रस्थान कर गई तो यहाँ पर भैरव महाराज, हनुमान जी, कालिका माता, अष्टभुजा, अन्नपूर्णा सभी देवियों ने मिलकर के इन्हें यहाँ विनती कर रोका। उसी अवस्था में देवी यहाँ विराजित हो गई। देखिए माँ तुलजा भवानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए यहाँ पर बात करेगी, आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में माँ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में मौजूद विश्व प्रसिद्ध माता बगलामुखी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिखाई दी। मंगल आरती के बाद माता के दर्शन कर रहे भक्तों में उत्साह का माहौल दिखा। पांडवकालीन इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान हवन पूजन का विशेष महत्व होता है। प्रदेश सहित देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। भक्तों को दर्शन के कोई कठिनाई ना हो इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मैं माँ का सेवक हूँ और प्रथम दिन माँ के यहाँ हाजिर लगाने आया हूँ और मैं माँ को बहुत मानता हूँ। बरसों से यहाँ से मेरे हार्ट बीट है, दिल्ली अटैचमेंट है हम लोगों का माँ बगलामुखी मंदिर से। माँ का बड़ा आशीर्वाद है यहाँ पूरे देश विदेश, यहाँ तक कि मेरे कुछ मित्र लोग सिंगापुर से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ के यहाँ जो भी आता है उसकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि हर वर्ष की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्रि में यहाँ पुलिस और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द दर्शन हो, इसलिए यहाँ पर इधर इस साइड से दर्शन की व्यवस्था है ताकि पब्लिक मुश्किल से 10 से 15 मिनट में यहाँ दर्शन करके बाहर निकल जाए। इस बार थोड़ा हम लोग इसमें एक चीज़ और ऐड है कि इस बार भैरू बाबा के यहाँ से भी दर्शन जो पब्लिक पिछली बार हर बार कर नहीं पा रही थी, तो इस बार वहाँ से भी दर्शन हो रहे हैं ताकि लोग भैरू बाबा के भी दर्शन करके सीधे निकल सकें।
सूरजपुर जिले में शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई। जिला मुख्यालय के पास स्थित ऐतिहासिक मां महामाया मंदिर में शुभ मुहूर्त में ज्योति कलश स्थापित किए गए। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिन तक देवी के अलग अलग रूपों की आराधना होगी। सुबह से ही मां कुदरगढ़ और अन्य देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में सुरक्षा और साफ सफाई की खास व्यवस्था की गई है। एनडीटीवी ने मंदिर पहुंचे भक्तों और पुजारी से खास बातचीत की है। सूरजपुर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो चुका है, जहां पर आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है और देवी मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ आपको सुबह से ही नज़र आ रही है। आज के दिन का विशेष महत्व क्या है? आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और निश्चित ही नवरात्र का आज प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना भक्तों में बड़ा उत्साह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सब के लिए गौरव की बात है। हमेशा यहाँ पे आते हैं कि कैसा? जी, आज ये 11वां साल लगातार माता रानी के दरबार में दीप ज्योति कलश श्रद्धा भाव समर्पित करते हैं। चूँकि माँ की 9 दिनों तक यहाँ पर पूजा होगी, कुछ और भी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची हुई हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। जी, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक माँ की अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। किस तरह का विशेष रहता है ये दिन? नवरात्रि सबके लिए विशेष रहता है। यहाँ 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र हमारे लिए बहुत एक अच्छा पर्व है। माया मंदिर पहुंची हुई है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कितना खास है आज का दिन? सबसे पहले तो जय माता दी, माता रानी का आशीर्वाद सब पर बनी रहे। आज के दिन विशेष या खास कहें तो माता रानी की कृपा, उनकी आराधना, 9 रूपों की पूजा 9 दिन के लिए, और अपनी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। इसी श्रद्धा विश्वास के साथ हम हमेशा आए हैं और आते रहेंगे। जी, ये बताइए कि आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, ज्योति कलश का कितना महत्व होता है? ज्योति कलश का महत्व अखंड ज्योति है। आदमी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अखंड ज्योति जलवाता है और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यही मनोकामना रहती है। थे हमारे साथ पुजारी जी, और आने वाले 9 दिनों में माता की 9 रूपों की पूजा होगी। जो भक्त हैं वो नवरात्रि के दिनों में अपनी प्रदेश की सुख समृद्धि और अपने परिवार की खुशहाली के लिए भी मन्नतें करते हुए भी नजर आएंगे। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। मंदसौर के प्रसिद्ध नालछा माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस प्राचीन मंदिर में प्रतिमा की स्थापना 5000 साल पहले राजा दशरथ ने की थी। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां माता की मूर्ति के साथ भैरव की प्रतिमा विराजित है। नवरात्रि के मौके पर मंदिर को सजाया गया है और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। नवरात्रि के साथ ही जो माता जी के मंदिर है उसमें दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना चालू हो गई। इस समय हमें नालछा माता मंदिर में, और ये नालछा माता मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजा दशरथ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह पास ही श्रवण नाला है। किंवदंती यह भी है कि श्रवण नाले में श्रवण कुमार को जो गलती से दशरथ से तीर लग गया था, उसके प्रायश्चित के स्वरूप इस मंदिर का यहाँ निर्माण कराया गया था। मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और कई अनुष्ठान यहाँ किए जाते हैं। यहाँ जो मंदिर की गादी पर माता के साथ में भैरव की प्रतिमा भी है। माना जाता है कि यह भारत में अनोखा ऐसा मंदिर है जिसमें माता के साथ एक ही गादी पर भैरव भी विराजमान है। मनीष पुरोहित, मंदसौर। माँ नालछा माता का ये मंदिर बहुत प्राचीन, बड़ा अविश्वसनीय तथा इस मंदिर के में माता जी के साथ साथ भैरव जी भी विराजित है। और किंवदंती है, कहावत है कि यह मंदिर राजा दशरथ के जमाने का बना हुआ है। पास में श्रवण नाला भी यही है। जो श्रवण जो अपने माता पिता को ले जा रहे थे, वो स्थान भी यहीं का बताया जाता है। तो ये बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही चमत्कारी पुराना भव्य मंदिर है और माँ नालछा माता के साथ में भैरव जी भी यहाँ विराजित है। नालछा माता मंदिर दर्शन सुबह 5 बजे से शाम को 11 बजे तक दर्शन लाभ प्राप्त करिए और सुबह और शाम प्रतिदिन 8:30 बजे आरती होगी, उसका आनंद लीजिए। ये मंदिर बताया जाता है राजा दशरथ जी के जमाने की स्थापना बताई जाती है। अति प्राचीन स्थान है और माता और भैरव एक साथ एक गादी पे बैठे हैं। माता के मंदिर में हम कहीं पे भी जाते हैं तो माता अंदर बैठती है और भैरव जी बाहर बैठते हैं। यहाँ माता भैरव दोनों एक साथ है। माता दिन में 3 रूप लेती है, सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था, शाम को वृद्धावस्था। तीनों अवस्थाएं माता जी के चेहरे में ही भाव दिखता है।
बलौदा बाजार में नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य पंडालों को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। रंग बिरंगी लाइटें, झिलमिल सजावट और आकर्षक थीम वाले पंडाल भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उधर मूर्तिकार भी पूरी श्रद्धा और निपुणता से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। कहीं प्रतिमाओं पर श्रृंगार हो रहा है तो कहीं आभूषण और वेशभूषा सजाई जा रही है। बेमेतरा के महामाया मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया। नवरात्र के मौके पर बड़ी तादाद में लोग मंदिर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना ज्योत जलाते हैं। दंतेवाड़ा में भी शारदीय नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। दंतेश्वरी माई के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर खास इंतजाम किए हैं। ये दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माई की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें हैं। जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।